हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक टी विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एएनजे एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। इस सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल डिस्कस करने को मैं आया हुआ हूँ। ठीक है, सो फटाफट से एकदम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई हुई है। सो दिस हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी ने ये वैकेंसीज अभी रिलीज़ की हुई हैं। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए पूरी वैकेंसीज आई हुई है, तो इसका पूरा डिटेल जो है अभी आपके साथ तुरंत शेयर कर देते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग डेट जो है जूनियर इंजीनियर की ये जो पोस्ट जिसकी वैकेंसीज अभी आई हुई है, इसकी स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इट इज़ 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉर्म जो है वो 21 फरवरी 2022 का है, शाम 6 बजे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पोस्ट रिलेटेड डिटेल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर वैकेंसीज देखिए, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल की सैलरी पे स्केल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 29,600 रुपये से लेके 1,19,500 रुपये तक का की जो सैलरी है वो यहाँ पर बनती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए यहाँ पर कि यहाँ पर ना डिप्लोमा के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है। हायर क्वालिफिकेशन सिर्फ तभी वैलिड है जब पहले डिप्लोमा किया गया हो। ठीक है, विदाउट डिप्लोमा हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर वैलिड नहीं है। साफ यहाँ पे मेंशन्ड है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लाइक बीटेक विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कि आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपके रेस्पेक्टिव स्ट्रीम पर। तो बिना उसके अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो फिर वो अलाउड नहीं है, एलिजिबल नहीं होता कैंडिडेट उसके लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट की अगर बात करें 1 फरवरी के आधार पर तो 30 साल है। वैकेंसी सिविल में आई हुई है 68 और करंट ईयर वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर दी हुई है और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज जो होंगी वो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी रेंज बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी, 29,600 से 1,19,500 के बीच में। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंपलसरीली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट है ना। ये 60% मार्क्स की क्राइटेरिया सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन ही है कि आपका बीटेक सिर्फ तभी अलाउेबल होगा जब आपने पहले डिप्लोमा किया होगा। प्योरली डिप्लोमा बेसिस पर ही ये सिलेक्शन होना है। तो हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर वैसे भी एलिजिबल नहीं है विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट एज लिमिट यहाँ पर भी सेम है 30 ईयर्स। टोटल सीटें जो यहाँ पर आई हुई है 34 सीटें आई हुई है। ठीक है, बैकलॉग की 1 सीट है, बाकी रिमेनिंग 33 जो है वो इस करंट ईयर की सीटें हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की भी वैकेंसीज आई हुई है विद सेम सैलरी। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। बाकी अदर क्राइटेरिया सेम है, एज की क्राइटेरिया भी, लेकिन यहाँ पर जो सीटें आई हुई है 31 सीटें आई हुई 31। ठीक है, और फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ जो रिजर्वेशन बेस्ड जो वैकेंसीज आई हुई है उनका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कंपनसेशन पैकेज की अगर बात करें, ठीक, तो एडिशनल जो भी जो जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे पैकेजेस यहाँ पर ऑलरेडी आपको एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट्स आपका थ्रू आउट द कंट्री या अब्रॉड यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको 295 रुपीज़ की फ़ी जो है वो पे करनी होती है एप्लीकेशन के दौरान, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, और रिमेनिंग जो कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम द फीस। स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग के लिए आप देख सकते हैं कि आप nhpcindia.com इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं, www.nhpcindia.com, और वहाँ पर आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू कहाँ से जाएंगे, सबसे पहले करियर्स के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, फिर अपना जो ईमेल आईडी वगैरह है और जो रिमेनिंग जो डिटेल्स है उसको फुलफिल करके एक रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर उसके थ्रू आप पूरा ऑनलाइन फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्योरली बेस्ड है अपॉन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो यहाँ पर कंडक्ट होगा उसके ही बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, किसी भी टाइप का इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है। तो आप पहले ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे एनएचपीसी के वेबसाइट पर, फिर नॉर्मल जो आपने के जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो फीड अप करेंगे, और फिर जो सीबीटी है उस पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो मिलता है। ठीक है, टेस्ट सेंटर्स की आप बात करें तो 22 शहर जो हैं एनएचपीसी का टेस्ट इन 22 सिटीज़ के में से किसी में भी कंडक्ट हो सकता है ना, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, है ना, और भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर और शिमला। तो ये इतने शहर हैं, इनमें से किसी पर भी आपका टेस्ट सिटी दिया जा सकता है। ठीक है,
और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, जो सीबीटी होगा आपका, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो 3 घंटे का 180 मिनट्स का आपका सीबीटी यहाँ पर कंडक्ट होता है, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ये पेपर रहेगा। और इसका मार्क्स का बाइफर्केशन या जो स्ट्रीम का बाइफर्केशन अगर मैं बताऊं तो 3 पार्ट्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, इस टेस्ट के अंदर। पहला पार्ट जो होगा वो 140 एमसीक्यू क्वेश्चंस होल्ड करेगा फ्रॉम योर कंसर्न डिसिप्लिन। तो आप जिस भी डिसिप्लिन से हैं, जिस भी ब्रांच से हैं, उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 140 होंगे यहाँ पर, ठीक। 30 क्वेश्चंस जो होंगे पार्ट 2 में वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड होंगे, और रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस रीजनिंग से होंगे, वो पार्ट 3 के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 200 नंबर का पेपर ये बनता है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स की है, जो पॉजिटिव मार्किंग है 1 मार्क्स ईच है। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सर फाइनल ईयर यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि फाइनल ईयर जो है ना, फाइनल ईयर अपियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पे एलिजिबल नहीं है, डिग्री का कंप्लीशन यहाँ पर मांगा हुआ है, ठीक है। आगे के पॉइंट्स में मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़। इनफैक्ट और अपार्ट फ्रॉम दिस जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता इसमें कुछ भी ऐसा, ठीक है। बेसिक अगर आप सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोबारा भी यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स हैविंग बी बीटेक विदाउट essential qualification that is full time regular diploma in the concerned discipline are not eligible to apply, है ना, ये एक important thing है। अच्छा, जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि 1 फरवरी 2022 तक आपका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर ये पॉसिबल है तो आप एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। 1 फरवरी 2022 या उससे पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो और ये उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम NHPC, ये पूरा का पूरा डिटेल है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके इस पूरे डिटेल को मस्त टाइप से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपने इसका पूरा अभी डिटेल देखा, वैकेंसी प्रॉपर आई हुई है यहाँ पर, और अगर आप इसका प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ही प्रॉपर वे में वेल डिज़ाइन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर, जो आपके इस NHPC के एग्ज़ाम में बहुत प्रॉपर वे में आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया लेवल पर हो सके, ठीक है। सो जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रिकल का जो लाइव क्लासरूम प्लस रिकॉर्डेड जो प्रोग्राम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। करना बस आपको इतना है कि गूगल प्ले स्टोर से गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, और वहाँ जा करके आपको ये टैब इनफैक्ट कल से दिखना भी शुरू हो जाएगा, है ना। कल आप इसको चेक कर सकते हैं इस गेट अकेडमी लाइव क्लासेस ऐप पर, और इस ऐप पर आपको ये जब ये टैब दिखेगा, है ना, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर लेवल के पोस्ट की, तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल साबित होगा, और मल्टीपल एग्जाम्स में आपका इससे बहुत बढ़िया एक एज प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी, ठीक है। वेल डिज़ाइंड कोर्स है और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इंपॉर्टेंट है, अगर इनकेस आपको कोई भी टाइप की क्वेरी होती है इस कोर्स में खुद को रजिस्टर करने में, या किसी भी टाइप की और क्वेरीज है, तो ये गिवन नंबर्स है, इसमें से किसी पर भी आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, है ना। 9755662248, 9713113156, 9770839100, ये 3 नंबर्स हैं, इनमें से किसी पर भी आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, www.gateacademy.co.in। इस वेबसाइट पर भी जाकर के आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि NHPC ने जब ये वैकेंसी रिलीज़ कर दी है, आपको लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का भी जब पूरा डेट बताया हुआ है, तो और पोस्ट भी यहाँ पर ठीक ठाक अवेलेबल है। सिलेक्शन आपका डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरव्यू होना है, सीधे सीधे CBT दिलाना है। तो CBT की प्रिपरेशन बस आपको करनी है ज़ोरदार तरीके से, ठीक है। सैलरी रेंज आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है, तो इंपॉर्टेंट है कि ऐसा मौका आप मिस बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना मिस करें, और इसके लिए अच्छा कंटेंट, बढ़िया वे में प्रिपरेशन रिक्वायर्ड रहती है। तो ये कोर्स इसी चीज़ में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, पूरी तरह से हेल्प करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल खुद को इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी और एडिशनल डिटेल्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग कम्युनिटी पोस्टर्स के माध्यम से, ठीक है। तो बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में विथ एनी न्यू वैकेंसी, एनी न्यू कंटेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।